मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्रकाश लाइट पर कुछ प्रश्न हल करेंगे। वो लेंस से संबंधित होंगे तथा आँख के बारे में भी कुछ हम चर्चा करेंगे। क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंस में फोकल लेंथ निकालना हो या यू का मान निकालना हो या वी का मान निकालना हो, तो उसमें जो चिन्ह का बड़ा महत्व होता है। उसके लिए हमने एक टेबल बनाई हुई है। टेबल को आप जरा देखिए। उत्तल लेंस के लिए U माइनस ऑलवेज होगा, F हमारा पॉजिटिव सदैव होगा, V जो है पॉजिटिव होगा अगर रियल और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, मतलब रियल और इन्वर्टेड। माइनस तब होगा जब आपका आभासी होगा और उल्टा होगा। इन तीन बातों का ध्यान कर लेंगे तो आपको कॉन्वेक्स लेंस के हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अवतल लेंस के लिए U ऑलवेज निगेटिव, F ऑलवेज निगेटिव, B पॉजिटिव होगा, प्रतिबिंब सदैव आभासी और उल्टा बनता है। चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तथा प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा उसकी दूरी निकालना है। मैं F इक्वल टू -15 दे रखा सेंटीमीटर, B दे रखा -10 सेंटीमीटर के, U का मान निकालना है। तो 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U से आप U और V की वैल्यू जब पुट करते हैं तो आप देखते हैं U की वैल्यू -30 सेंटीमीटर आती है। अर्थात वो वस्तु जो है लेंस की बाईं ओर 30 सेंटीमीटर पर है। नेगेटिव साइन ये अर्थ करता है कि आपकी जो वस्तु है वो लेंस के प्रकाश केंद्र से बाईं तरफ की ओर है। विद्यार्थियों, आज हम कुछ पावर के बारे में बात करेंगे। लेंस के पावर, बच्चे जो है, बहुत से बच्चे लेंस चश्मा पहनते हैं तो उसमें पावर का नाम आता है। पावर लेंस की डिग्री नापता है, वो कितनी आती जाती किरणों को प्रकाश केंद्र पर फोकस करती हैं। प्रकाश केंद्र के पास आना जाना अधिक पावर वाले होती हैं तथा दूर को हम कम पावर की क्षमता का लेंस कहते हैं। ये लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करता है। किसी लेंस का पावर उस लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करता है। फार्मूला है P इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ जो ऑलवेज मीटर में नापी जाती है, P इक्वल टू 1/F मीटर में। इसकी यूनिट जो है वो हमारी डायप्टर होती है। नोट करना है आपको कि उत्तल लेंस में पॉजिटिव होती है पावर और अवतल लेंस में नेगेटिव होती है। एक प्रश्न लिया हमने है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी पावर ज्ञात कीजिए। P इक्वल टू होता है 1 माइनस 1/F के, इसलिए P इक्वल टू हो जाएगा 1/-20 इंटू 100। सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि आपकी फोकल लेंथ हमारी दे रखा है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस में आप देखेंगे चार्ट में से उसमें F की वैल्यू निगेटिव होती है, तो आपका डायप्टर जो है इसकी पावर आ जाएगी -5 डायप्टर। प्यारे विद्यार्थियों, सामान्यतया जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनकी आंखें बिल्कुल ठीक होती हैं। जैसे हम लेंस में प्रतिबिंब बनता है वैसे आँखों के द्वारा भी प्रतिबिंब बनता है। आँखों में एक अवयव होता है, एक एलिमेंट होता है रेटिना का। रेटिना पर ही जाके सारे प्रतिबिंब बनते हैं। अगर किसी व्यक्ति का या किसी विद्यार्थी का रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है तो उसके दो रीजन होते हैं। या तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है या रेटिना के बाद बनता है। तो कभी कभी आँख की दृष्टि कमज़ोर हो जाने के कारण जो है आपकी इमेज जो है वो रेटिना पर नहीं बनती है। तो पहली हमारी होती निकट दृष्टि दोष, माइपिया जिसे बोलते हैं। इसमें दूर की चीज़ों को देखने में परेशानी होती है और इसमें आँख की पुतली
आई बॉल्ब का आकार बढ़ने से प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर थोड़ा आगे बनता है। थोड़ा आगे मतलब है रेटिना के पहले बन जाता है। तो रेटिना के पहले जब बनेगा तो वो बस दिखाई नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हमको कोई लेंस लगाना पड़ेगा। चित्र में आप देख लेंगे माइपिया के दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का उचित फोकस दूरी का लगाना चाहिए। जैसे डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें देखिए रेटिना के पहले हमारी आई बंद बन रहा है, उसके लिए हमने एक कॉन्केव लेंस लगाया हुआ है, तो हमारा प्रतिबिंब जा करके हमारा रेटिना पर बन रहा है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए, जिसको माइपिया कहते हैं, इसमें हम अवतल लेंस का यूज करके हम दोष का निवारण कर सकते हैं। दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं या फार साइटनेस कहते हैं। दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तु को नहीं देख सकता है। इसमें वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के बाद बनता है। जैसे डायग्राम देख लिए में बना हुआ वस्तु रखी हुई है और रेटिना में आई जो है रेटिना के बाद बन रहा है। इसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं और कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो उचित दूरी का फोकल लेंथ होता है। दूसरे चित्र में बना के हम दिखाया आपको है कि कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है ताकि उचित दूरी का, जिससे हमारी इमेज रेटिना पर बन रही है। इस प्रकार माइपिया और हाइपोमेट्रोपिया में दूरदृष्टि, निकट दृष्टि और दूरदृष्टि के लिए हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उम्र के साथ ही साथ जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी आँख का लेंस भी कमज़ोर हो जाता है। लेंस का कमज़ोर होना तथा लचीलापन कम हो जाता है, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, जिससे आँख का जो पावर ऑफ एकोमोडेशन जिसे बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं, वो गिर जाता है, जिससे दूर तथा पास की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं। इसे हम जरा दूरदृष्टि भी कहते हैं। जरा दूरदृष्टि के लिए हम बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसमें उत्तल लेंस भी होता है और अवतल लेंस होता है। इसको हम बाईफोकल लेंस द्वारा इसको हम ठीक कर सकते हैं। कभी कभी जब पैसा अधिक होता है तो हम कॉन्टैक्ट लेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, या बहुत स्थिति अच्छी लानी है तो सर्जरी के द्वारा भी इसको हम ठीक कर सकते हैं। एक हमने प्रश्न लिया है, एक व्यक्ति को दूरदृष्टि डिस्टेंट विजन को सुधारने के लिए -5.5 लेंस का लेंस चाहिए तथा दृष्टि दोष के तथा दूरदृष्टि तथा निकट दृष्टि दोष के सुधारने के लिए +1.5 डायप्टर का लेंस चाहिए। दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोनों के लिए कितनी फोकस दूरी का हमको लेंस चाहिए? दूरदृष्टि के लिए P = दे रखा है -5.5 डायप्टर। इसको फोकस में कन्वर्ट करेंगे, F = हो जाएगा बराबर 1/-5.5। इसको हल करेंगे तो आएगा 18.2 सेंटीमीटर। ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब अवतल लेंस हम यूज करेंगे। तो दूरदृष्टि के लिए या माइपिया के लिए हम अवतल लेंस यूज करेंगे, जिसकी फोकल लेंथ की दूरी हमारी 18.1 सेंटीमीटर होगी। दूसरा है आपका निकट दृष्टि दोष के लिए P = +1.5 P दे रखा है। ये हमारा 1/P = 1/F से जब हम D की वैल्यू +1 पुट करेंगे तो F की वैल्यू आती है 66.7 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस जब प्लस है तो हमारा ये उत्तल लेंस हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमने लिया है, एक व्यक्ति जो निकट दृष्टि यानी माइपिक वाला है उसे 80 सेंटीमीटर प्रतिबिंब पर वस्तु प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। उसे किस प्रकार का लेंस प्रयोग करना चाहिए और उसे कितनी फोकस दूरी होनी चाहिए ताकि दूर की वस्तु को वो देख सके? माइपिक वाले व्यक्ति के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जिसकी फोकस दूरी निम्न तरीके से निकालेंगे।
प्रतिबिंब की दूरी हमारी -80 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी हमें निकालनी है। वस्तु की दूरी हमारी यू जो है इनफाइनाइट है, अनंत पर रखी हुई है। फार्मूला हमारा है 1/v -1/u 1/f के। इससे हम f का मान निकालते हैं तो -80 सेंटीमीटर आता है, अर्थात अवतल लेंस हम यूज करेंगे। इस फोकल लेंथ को अगर हम पावर में कन्वर्ट करेंगे तो P = 1/-80/100। 100 से इसलिए भाग दे रहे हैं तो हमको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। ये बराबर हो जाएगा 1.25 डायप्टर के। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों के अन्य प्रश्न भी आप हल करते रहिए विद्यार्थियों। थोड़ा हमने आपको कुछ मुख्य बिंदु लिखे हैं। एक विद्यार्थी जो कक्षा में सबसे पीछे कतार में बैठा हुआ है, उसे ब्लैक बोर्ड को देखने में कठिनाई होती है, तो उसे अवतल लेंस उचित फोकल लेंथ की दूरी का लगाना चाहिए। ये मापिया का केस है। आँख की निकटतम दूरी जो है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर की हो सकती है, क्योंकि आँख के लेंस की दूरी 25 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती है। इसलिए विद्यार्थियों ऐसे प्रश्नों को आप हल करते रहिए और आँख के में से जो आपके दोष के प्रश्न हैं, दोष के निवारण के प्रश्न हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर हैं, इनके सवाल एग्जामिनेशन में ज़रूर आते हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्रश्नों को हल करते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।